जय हिंद। नमस्कार भाइयों, मैं संतोष कुमार। जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे जानते होंगे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गोंडा जिला का रहने वाला एक आम इंसान। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने बहुत दिन बाद आ रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मुझे देखने वाले सभी मेरे परिवार के भाई लोग, मेरे यार दोस्त, नात बात, रिश्तेदार, जितने भी लोग हैं, सब कुशल मंगल होंगे। आज की डेट में मोबाइल में रील्स, शॉर्टकट्स, वीडियोस, बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वायरल हो रही हैं। हर दिन उभर कर कोई एक नया न्यूज उभर कर सामने आ रहा है। दुनिया में, समाज में कई सारी तरह की बुराइयां फैली हुई हैं, जिसको हर एक आम इंसान नहीं जान सकता, नहीं जान पाता, जिसके कारण वह समाज के बुरे दलदल में फंस जाता है। दोस्तों, मैं बस आप लोग से इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया मैंने भी देखी है। दुनिया में कुछ मैंने भी देखा है, जिया है, सोचा है, समझा है। 30 साल का एक्सपीरियंस आज मुझे इस दुनिया से है। काफी कुछ आया, काफी कुछ गया, काफी कुछ महसूस किया, काफी कुछ पढ़ा, काफी कुछ समझा, पर जीवन में क्या समझ आया? कुछ नहीं समझ में आया। मुझसे मेरे साथ जुड़ने वाले, मेरी बातों को जितने भी मेरे यार दोस्त, भाई बंद लोग, नात बात, रिश्तेदार, जितने भी लोग मेरी बातों को सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं, आशा करता हूं कि वो कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, इस बार भी मैं हर बार की तरह आप लोगों के सामने एक सवाल लेकर आया हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। दोस्तों, आए दिन 2-4 वर्षों में मैंने ये देखा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आम नागरिकों के लिए बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है, जिसके जरिए आम नागरिक अपनी किसी भी बात को कहीं तक पहुंचा सकता है। आज के डेट में समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये मोबाइल के जरिए हर किसी इंसान को बड़ी आसानी से पता चल जा रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। आज की दुनिया में हर सुबह कोई ना कोई इंसान फेमस हो रहा है, सुपरस्टार हो रहा है, पर क्या किसी ने कभी सोचा है कि वो कैसे वो हो रहा है? आजकल के डेट में अपने समाज में सबसे बड़ी बीमारी चल गई है मोबाइल के जरिए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र वर्ग के लोग गंदी गंदी गलत वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं, जिसका हमारे समाज पर सीधा सीधा बहुत बुरा असर, बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और भविष्य में इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा, इसका हमें कुछ नहीं पता है। इसी सोशल मीडिया के जरिए आए दिन समाज में और भी कई सारे सामाजिक मुद्दे जुड़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आज की डेट में ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि हर सेक्टर, हर समाज का एक अपना अलग ही मामला है। चाहे शिक्षा विभाग ले लो, चाहे अस्पताल विभाग ले लो, चाहे स्वास्थ्य विभाग ले लो, चाहे चुनाव निर्वाचन आयोग विभाग ले लो, चाहे इलेक्शन का मामला ले लो, चाहे बिहार में स्टूडेंट, अध्यापक और पुलिस प्रशासन का व्यवहार, अभद्र व्यवहार ले लो। प्रयागराज महाकुंभ मेले में पता नहीं कितने गरीबों के साथ पुलिस कर्मचारियों ने, उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मचारियों ने बुरा व्यवहार किया। किसी की शिकायतें नहीं सुनी जा रही हैं, किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, प्रताड़िता को मारकर भगाया जा रहा है। कहने का मतलब दोस्तों कि गरीबों पर अत्याचार और जुल्म इतने बढ़ गए हैं कि एक आम नागरिक के समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है कि वो क्या करे, क्या ना करे। गरीब इंसान को वैसे भी इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता होता, पॉलिटिकल नॉलेज नहीं होती, वो किससे बैर लेंगे? पुलिस प्रशासन अधिकारी से वो उलझ नहीं सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, पुलिस, वकील, जज, डीएम, एसडीएम, एसपी, दरोगा, थानेदार, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान भी, ये सारे अफसर भ्रष्टाचार में इतने ज़्यादा लिप्त हो चुके हैं, गरीब की सुनवाई करने को तैयार नहीं है। अगर इन सब में कोई समझदार इंसान इनके पास पहुंच जाए, अपना FIR केस दर्ज कराए,
तो उसे डांट फटका कर वहां से भगा देते हैं, जबकि वो थोड़ा बहुत समझदार इंसान होता है और पुलिस चौकी थाने तक अपनी शिकायत को लेकर जा सकता है किसी के भी खिलाफ। पर यहाँ पर अमीर लोग, रईस लोग, पॉलिटिशियन लोग, विधायक लोग, जिनकी ऊपर तक पहुंच होती है, पावर होती है, वो क्या करते हैं, वो तो सिर्फ बस एक फोन से मारकर मामला रफा दफा कर देते हैं, है ना। ऐसे ही है सिस्टम में, नहीं है साहब, सिस्टम ही बहुत गंदा है। किसको कहा जाए, किसको ना कहा जाए। हर एक अलग टीम का नेता एक अलग नए वादे, एक अलग नई स्कीम, किसी न किसी प्रकार की लालच जनता को दिए जा रहा है। विद्यार्थियों के बारे में बिहार, मतलब कि कहाँ जाए एक गरीब इंसान। दोस्तों, बस मेरा एक यही छोटा सा सवाल है कि इस सारे समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसको नहीं पता है। हाँ, भले ही अनपढ़ गरीब लोगों को, उन ग्रामीण वासियों को इस बात का पता ना हो कि ये सारा सिस्टम हमें किस प्रकार से लूट रहा है, हमें किस प्रकार से बेवकूफ बना रहा है, हमारी क्यों नहीं सुनवाई हो रही है। दोस्तों, ये भारत सरकार का सिस्टम आम नागरिकों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहा है, क्या इसका जवाब कोई देगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में आए कुंभ मेले में यात्रियों के साथ काफी भयानक हादसा हुई, दुर्घटना घटी, जिसका मुझे अफसोस है। पर कहने का मतलब यह है कि उस हादसाओं में जिन भी परिवारजनों के लोगों की डेथ हुई, मौत हुई या गुम हो गए या कुछ भी हुआ, उसके खिलाफ पुलिस को वहाँ इंक्वायरी करनी थी, सुनवाई करनी थी, उनके बातों को सुनना था, ना कि उन्हें वहाँ से डांट फटकार कर मारकर भगा देना था। मैंने तो न्यूज़ में यहाँ तक कर देखा कि पुलिस वाले मतलब ऐसे अंधाधुंध लाठियाँ बरसा रहे हैं गरीबों के ऊपर कि बोले तो गरीब इंसान नहीं, एक भेड़ बकरी है, जितना मर्जी मार लो कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब, फर्क पड़ता है। अगर वही गरीब ठान ले कि अब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और आप नाजायज मार रहे हो, तो फिर आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी। ऐसा भी मैंने होते देखा है कि कहीं कहीं पब्लिक ने पुलिस को ही फायर शूट कर दिया। तो मतलब फिर मैं ये कहता हूँ कि ऐसे अधिकारी, ऐसे प्रशासन लोग क्या चाहते हैं कि हर एक गरीब इंसान सड़कों पर उतर आए इंसाफ के लिए। कहीं जज रिश्वत ले रहा है, कहीं वकील रिश्वत ले रहा है। वकील गरीब नागरिक का केस पा जाए तो उल्टे सीधे मुकदमे लगाकर उसे दौड़ा दौड़ा कर वैसे ही लूट घसूट के खत्म कर दे रहा है। किस सेक्टर में गरीब की सुनवाई हो रही है? कहीं नहीं हो रही है। स्कूलों के लिए क्या कानून नियम पास किए गए हैं। अभी हाल में ही कल परसों का मामला है, बिहार में वैशाली के रहने वाले विपिन मुखिया सर, ये अपने गांव के, अपने इलाके के मुखिया हैं। तो ये अपने गांव की कुछ व्यवस्था को लेकर डीएम से गए थे बात करने, अपने जिला डीएम अधिकारी से। उन अधिकारी ने इनका आवेदन लेने से इनकार कर दिया, इनकी कोई भी बात नहीं सुनी और यहाँ तक ये भी कहा कि कौन है ये, निकालो इसे यहाँ से बाहर। मतलब कि अब ये तो ठहरे मुखिया, अपने गांव के पढ़े लिखे मुखिया, ना कि ये अनपढ़ हैं। पर एक डीएम एक गांव के मुखिया से, एक इलाके के मुखिया से इस प्रकार का अभद्र व्यवहार करता है, तो समझदार इंसान को जब अधिकारी ही ऐसे फटकारता है, तो फिर बताओ गरीब की क्या इज्जत है इस हिंदुस्तान में, इस भारत में। और लोग कहते हैं कि लोग भारत छोड़कर भाग रहे हैं। प्रशांताचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि हम मुसीबत छोड़कर भाग रहे हैं। क्यों मुसीबत छोड़कर भाग रहे हैं जी? दोस्तों, क्या करे, कट्टर ईमानदार इंसान भी अपनी आदत से मजबूर है इस भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ लड़ने को। मैंने आज की दुनिया में काफी लोगों को देखा है इस बुराई के खिलाफ लड़ते। कुछ आए, कुछ बदल गए, कुछ डटकर अभी खड़े हैं।
जो बदल गए उनको या तो फिर डराया धमकाया गया या फिर पैसे का लालच देकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी में घसीट लिया गया, क्योंकि पैसा भी बहुत बड़ी चीज़ है। मेहनत से तो खड़े हो जाते हैं पर ईमानदारी नहीं कर पाते। ईमानदारी सबके बस की बात नहीं। दोस्तों, कुछ लोग आज भी भ्रष्टाचार मुक्त अखंड भारत का सपना लिए अपने आंखों में डटे और अड़े खड़े हैं। कुछ लोग आए चंद नोटों की लालच में ईमान धर्म को बेचकर चले गए। प्रशांताचार्य, प्रेमानंद, खान सर, दिव्य कृष्टि सर, संदीप महेश्वरी और भी कुछ युवा लोग ऐसे अपने समाज में एक ऐसी सेना तैयार कर रहे हैं जिसके सामने भ्रष्टाचार और अत्याचार करने वालों को घुटने टेकने पड़ेंगे इस सेना के सामने। और मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा लक्ष्य, मेरा सपना भी पूरा होगा। और आज के हम उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब के युवा नौजवान धर्म जाति पाति को लेकर खड़े हैं। प्यार मोहब्बत, पैसे का लालच, पैसे के पीछे पड़े हैं, प्यार मोहब्बत के पीछे पड़े हैं। दुनिया में समाज में क्या माहौल बना हुआ है, सामाजिक मुद्दे क्या हैं, अपनी समाज की व्यवस्था क्या है, इस चीज को सोचने के बजाय वो अपने समाज को और ही गंदा करने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? कभी कभी मुझे अपने भारत हिंदुस्तान में दो ऐसे लोग दिखाई देते हैं, एक लोग जो बुराई को साफ करते हैं और एक लोग जो बुराई फैलाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी जितने भी लोग बुराई फैला रहे हैं, आशा करता हूं कि कुछ दिनों में उनका भी सफाया होगा, क्योंकि अब हर युवा जाग चुका है, हर वो इंसान उठ चुका है। दोस्तों, मेरा ये छोटा सा सवाल अगर आप लोग के समझ में आया, आप लोग को पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें। मैं समाज के ऐसे ढेर सारी समस्याओं को आप लोग के सामने लाऊंगा और आप लोग अपनी राय दें कि इस विषय पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आप लोगों की ही आवाज़ हर गरीब को इंसाफ दिलाएगी। जितना आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे, उतना ही हमारा हौसला बढ़ेगा, उतना ही हमारी आवाज़ में दम आएगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें सबको पसंद आएंगी। दोस्तों, अब आप लोग ही सोच कर बताओ कि हमें किसका साथ देना चाहिए, सच्चाई का, अच्छाई का, या फिर उसी बुराई का। फैसला अब आपके हाथ में। जय हिंद, माय इंडिया। वी आर ओनली इंडियन।